हेलो, आपको हेलो नहीं करना है? हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आज है ट्यूसडे। बच्चे अब जाके आज फाइनली मेरे ठीक हुए हैं विदाउट फीवर। बस इस लड़की ने अपना हाथ पका लिया जो मैं आपको कल दिखा रही थी, अब वो पूरा लाल होके पक गया। उसके बाद भी ये नहीं मान रही है, तो आज व्लॉग में ही जिया को दवाई लगाई जाएगी और मेरा हाथ काट रही है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं मान रही है। तो हाउस हेल्प जा चुकी है काम करके, बट आज मेरे को लग नहीं रहा है कि काम भी ढंग से हुआ है। एंड ये लोग फाइट कर मेरे बच्चों, प्लीज बस करो, चलो बस हो गया है, बस हो गया, चलो बस हो गया, चलो सफाई करो। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मूंगफली खा के पूरी मूंगफली के छिलके, कल मैं लेके आई थी मूंगफली, तो पूरी मूंगफली के छिलके विलके सब ऐसे फैला के रखे हुए। क्या गौर से देख रहे हो? गंदा तो किया है ना तुम लोगों ने घर? भाई ने नहीं किया, जिया ने किया है। हाँ। सच में? हाँ। झूठ? झूठ तो है। तो डुगू आजकल इतने अपने बचपन के व्लॉग देखता है, जिया छोटी सी है उसमें डुगू है, तो अब ये व्लॉग में आना चाहता है, तो अब डुगू तो आएगा ही आएगा, तो मेरा बच्चा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, है ना? चलो। अरे 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 तुम लोगों को क्या लगता है पहाड़ हूँ मैं? चलो मम्मा सोफा झाड़ लियो। क्या कर रहा है बेटा? पूरे मूंगफली है, झाड़ू लेके आओ जल्दी से, एक बार झाड़ू लगा दूंगी। पता है एक बार ना घर फैल जाता है ना, तो पूरे दिन के लिए पूरा घर फैल जाता है। ऐसा झाड़ू नहीं लगा सोफे पे। भाई लगा दिया झाड़ू? सोफे पे झाड़ू लगा दिया? पक्का? पक्का। कब लगा रही थी सोफे पे झाड़ू? अभी लगाई है? हाँ। भाई ने? हाँ। सोफे पे झाड़ू मारी थी? हाँ। रुक जा, मैं कैमरा चेक करती हूँ। देखो सोफे पे झाड़ू नहीं लगाते, सोफा झाड़ते हैं। देखो शिकायत कर रहा है कि बाई लगाती है, वो बाई को देख के मेरे सोफे के कवर पे झाड़ू मार रहा है। अब देखा जाएगा। वो ना ऐसे ऐसी चीजें करती है, देख ली। तुम इतने श्योर हो? पक्का आज ही किया है? हाँ। झाड़ू मारी थी सोफे पे? अभी मारी है? हाँ। वेट लेट मी सी। आज प्रूव हो जाएगा कि बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं। हटना बेटा, इस गद्दियां वहां लगा। तो ये कह रहा है कि बाई ने सोफे पे झाड़ू मारी है, इसलिए ये लगा रहा था, पर वहां का सोफा मेरे कैमरे में नहीं आता है। केक मम्मा, केक रुको, केक मग दुई मुई 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 चिची चिच मुई चिची चिच। अब टेबल पे लग चुकी है झाड़ू। हाँ भाई, टेबल पे भी लगाई है और सोफे पे भी झाड़ू लगाई है उसने। क्या है ना, वो एंगल आ नहीं रहा है, बट वो झाड़ू ऊपर है। तो आई ट्रस्ट यू, मैं डुगू पे ट्रस्ट करती हूँ। मुझसे कह रहा है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो मैं डुगू पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। डुगू एक ऐसा इंसान है जो झूठ नहीं कहता है, डुगू हमेशा सच बोलता है। और बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं से सीखते हैं, एंड वो ऐसे से कांड कर जाती है कि बच्चे उससे सीख लेते हैं। देखो पर अब से जो कभी भी लगाएगी तो उसको मना करना, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे आप झाड़ू लगा रहे हो? अच्छा, भाई झाड़ू लगा रहे हो। तो डुगू अभी लगा रहा है झाड़ू, तो हो गया साफ यहाँ पे। तो क्या हुआ था, मेरा ना जब वो बर्तन कर रही थी उस टाइम में मेरा सर दुख रहा था, तो मैंने सोचा कि वो आज काम कर ले, उसके बाद ही मैं उठ के थोड़ा देखूँगी। तो मैं लेट गई जाती, तो यही बैठा था यहाँ पे। आज इसलिए मेरा बिल्कुल भी ये नहीं हो कि घूम फिर के उसको देखती भी रहती ना। डुगू कह रहा है कि उसने पोछा भी नहीं लगाया है, ये तो मुझको भी लगता है।
क्योंकि पैर ना मेरे अजीब से हो रहे हैं आज, अभी पता चल रहा है। पोछा नहीं लगाया? नहीं। पक्का? तो आज उसने 2-3 चीज़ें करी है। डुगू बड़ा नोटिस करता है, मतलब डुगू को मैं छोड़ सकती हूँ ऐसे देखने के लिए। वो लेट आई थी 12:43 पे, उसने झाड़ू लगाई है एंड उसके बाद फिर वो चली गई है। नहीं लगाया पोछा उसने। हाँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और आज मतलब उसके उस पर भरोसे पे वैसे तो मैं या तो पूरे टाइम घूमते रहो, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो पोछा भी नहीं लगाया। तभी पता है आज फर्श अजीब सा हो रहा है। आज डुगू ने बहुत सारे राज खोल दिए, हर लड़के ने एक एक बात सही बोली है। तो बच्चे भैया सब नोटिस करते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि घर में कुछ भी हो रहा है बच्चों को नहीं पता है, बच्चों को शायद किसी बड़े इंसान से ज़्यादा पता होगा। तो इनको अभी 3-4 दिन से काफ़ी सारा बुखार आ रहा था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो आज ही मैंने नींद पूरी करने की सोची, और घर में इतनी सारी चीज़ें हो गई। क्योंकि लंच बना रही हूँ जल्दी से, तो चावल वगैरह मैं कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि चावल ये लोग खा नहीं रहे हैं, और मैं अभी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैं ना ब्लैक कॉफ़ी को सी बोलूँगी अब से, क्योंकि जब भी मैं कॉफ़ी की बात करती हूँ डुगू कोल्ड कॉफ़ी के लिए आता है, तो मैं ये बोलूँगी कि अब मैं सी बना रही हूँ अपने लिए, मैं अपने आप को सी बना रही हूँ। तो मैं सी बना रही हूँ, और साथ साथ में मैं आलू परवल की जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। एंड मुझे ना रक्षाबंधन के लिए इन लोगों के कपड़े भी देखने हैं। तो अब मैं जो परवल है वो काट रही हूँ। तो मैं जो परवल की छिलके हैं ना वो हल्के हल्के से पूरे ही निकालती हूँ, थोड़े थोड़े से चाकू से खुरच देती हूँ, तो उससे जो उसका आउटर लेयर है वो क्लीन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि पूरे चाकू पे चिपक रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जब ये वाला करने के बाद सारे एक साथ करके उन्हें दोबारा से धो लिया था। तो इन्हें 2-3 बार डिप करके ही मैंने पहले धो के रखा हुआ था, फिर मैंने सबको एक साथ धो के एंड उसका जो था निकाल के कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी येलो येलो तो उनके बीज निकाल रही थी। पता नहीं यार मैं वियर्ड हूँ या कौन वियर्ड है। मैं ना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं परवल के जो बीज होते हैं जब मुंह में आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं गरम कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें परवल जो है वो डालूँगी। तो ये जो है थोड़ा फ्राई कर करके बनाते, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। कुकर में टमाटर के साथ भी सब्ज़ी बनती है इसकी, बट मुझे बच्चों के लिए भी बनानी थी कि उनके लिए आलू भी निकल जाए और ये परवल भी खा ले। तो उन लोगों ने अच्छे से खा ली थी, तो मैंने उसी हिसाब से जो सब्ज़ी है वो बनाई। तो यहाँ पे मैं अब आलू जो है वो भी काट रही थी। आज के ब्लॉग में थोड़ा सा ज़्यादा वॉइस ओवर है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही हो सकती है क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा हल्ला करते रहते हैं। तो इनको यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, एंड अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट पे। अब उसके बाद हम जो आलू हैं उन्हें भी सेपरेटली फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू मैंने डाल दिए सारे, एंड इनको भी फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। तो इस सब्ज़ी में जब मैं ऐसे बनाती हूँ तो टमाटर ही डालती हूँ। जब मैं कुकर में बॉईल करके सब्ज़ी बनाती हूँ लाइक प्रॉपर प्याज टमाटर वगैरह डाल के सीटी लगा के आलू वालू, तो फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। तो इसको भी फ्राई कर लेंगे। इस पीछे अपनी ब्लैक कॉफ़ी जो थी वो मैंने रेडी कर ली। उसके बाद फिर यहाँ पे आलू भी मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए थे, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। और मैंने एक साइड में प्याज काट के भी रख दी थी, तो प्याज हरी मिर्च जो भी आपको डालना है वो इसमें डाल सकते हो। थोड़ा जीरा डाला है, एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाली, एंड आई थिंक एक हरी मिर्च काट के मैंने इसमें डाली है, हाँ डाली है। तो अब प्याज को अच्छे से फ्राई होने देंगे, एंड जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी हल्की सी हल्दी डाल देंगे, एंड जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो जो सब्ज़ी हमने फ्राई करी थी वो इसमें डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी बच्चे भी आराम से खा लेंगे आपके, एंड आपको भी इतनी पसंद आएगी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस खाती जाऊँ खाती जाऊँ खाती जाऊँ। उसके बाद फिर इसमें जो बेसिक मसाले हैं धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर एंड नमक वो डाल के, और एंडिंग में एकदम थोड़ा ढक के पकाने के बाद इसमें अमचूर पाउडर जो है वो डाल देना है। तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी रखी थी काफ़ी गर्म थी, तो फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, प्लीज़ चुप हो जाना है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे वो पता है बच्चे मेरे समझदार हो गए, देखो उसने भी किया एंड मैंने बोला वो चला गया। तो अब मेरे को दिक्कत ऐसे नहीं होती है, जिया करती है बट अब डुगू तो इतना समझदार हो गया है
बच्चे समझदार हो जाते हैं यार बहुत टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाना शुरू किया। तो तवा मैंने निकाला है, मेरा 2-4 साल पुराना तवा है ये, मैंने वॉश कर लिया था इसको। एंड अब मैं यहाँ पे रोटियां देख रही थी, गरमा गरम रोटियां। तो बच्चों को मैंने बोला तुम लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोग को गरम गरम रोटी जो है वो दे रही हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है इस तवे में फूलती नहीं है। तो जो रोटी मैंने शूट नहीं करी थी वो फूल गई, उसके बाद मैंने जो रोटियां शूट करी वो फूली ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था। कभी कभी होता है पता है कि आप किसी को कुछ दिखा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका काम नहीं हो रहा होता है और वैसे आपका काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटियां जो थी वो मैंने सेकी है, बच्चों को खाने के लिए बैठा दिया था और इनको गरम गरम रोटी ही देती आ रही थी। तो ना ये जिया ना ऐसे बैठती है ना, तो मेरे पास कॉपीराइट आ गया था कि अंडरगारमेंट्स वगैरह नहीं दिखने चाहिए बच्चों को। और पता है वैसे भी कॉपीराइट आता नहीं आता, मेरे को लगता है नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से ये अपना खाना खा रही थी। और ये बिल्कुल भी फुल स्लीव्स, मेरे पास आ रहे थे कमेंट आप फुल स्लीव्स पहनाओ ये पहनाओ, ये पहनती ही नहीं है। डुगू को तो मैं जैसे तैसे कपड़े पहना भी दूँ, जिया को तो कपड़ों से बहुत ज़्यादा ही एलर्जी है। बट क्या कर सकते हैं। तो आप इनको खाना दे दिया, ये लोग खाना खा रहे थे। इस बीच में मैंने जो अपनी ब्लैक कॉफ़ी है वो कंप्लीट करी है। इन लोगों को भी एप्पल और अनार दिया है, ये लोग खा रहे हैं एप्पल और अनार। तो अब ये लोग थोड़ी देर खाएंगे बैठ के। मैं चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मैंने ना 2 पराठे खा लिए यार, मेरे को इतना टेस्टी लग रहा था वो आलू परवल की सब्ज़ी। मैंने एक बनाया था, फिर मैंने एक रोटी को सेका एकदम कड़क और फिर मैंने बनाया। तो वाला तवा मैंने निकाला था, तो तवा मेरे पास बहुत पहले से लगा रखा हुआ था, पर मेरे को लगता है इसमें रोटी नहीं फूलती है मेरी और पराठे जल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती। आयरन तवा है ये, एंड जो कि मिलता है ना, पहले मम्मी लोग इसी में रोटी बनाती थी। जब नॉन स्टिक नहीं था तो पहला डोसा इसी में बनता था, जो कि चिपका हुआ बनता था, एंड पर बनता बहुत अच्छा था। तो अभी मैं ना कॉमेंट देख रही थी, तो मेरे पास कॉमेंट आया था कि राजा पूरे दिन जाते हैं कहीं पे, है ना, आपको ही नहीं पता है। और एक का आया था कि राजा काम कर रहे हैं अभी कुछ, वो पूरे दिन कहाँ रहते हैं आपको पता नहीं है। तो यार देखो, मैं वाइफ हूँ एंड मैं थोड़ी ना जासूस टाइप की भी हूँ, तो मुझे पता है कहाँ जाते हैं ये। बहुत अच्छी जगह नहीं जाते हैं, लड़कों के अड्डे होते हैं बैठने वाले। तो जब ये 17 साल के होंगे, बहुत बच्चे, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत छोटे से जानते हैं, हम लोग की छोटे में ही शादी हुई थी। तो जब ये 17-18 साल के भी थे ना, तब भी बैठते थे कहीं पे, पर ये नॉर्मल ऐसे नहीं थे। तब ये 1 घंटा बैठते थे वहाँ पे जो इनके अड्डे होते हैं। अड्डा ही बोलते थे यार, ये मेरे को अड्डा ही पता है, अड्डा। तो उस टाइम तो बड़ा ही लाइक फ्लॉन्ट करते थे, अभी अड्डे पे हूँ, आ रहा हूँ, मतलब अड्डा बोलते थे। फिर शादी हो गई हम लोगों की, फिर ये काम करने लगे, फिर भी जाते थे 1 घंटा बैठते थे जाके। तो फिर क्या होता था, ये सुबह से जाते थे 9 से 10 वहाँ बैठते थे। तो मेरी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी इनसे कि ज़रूरत क्या है ऐसी जगह जाने की। फिर इन्होंने 1 साल बाद बंद कर दिया वहाँ जाना, तो फिर इतने सालों तक नहीं जाते थे। अब जाते हैं, वहीं आते जाते रहते हैं लोग। इनके पुराने कोई वो ही हैं ओनर, जहाँ पे जाके बैठते हैं। एंड अभी का मुझे पता है, रिसेंट मैंने अभी कुछ चीज़ें देखी इनके फ़ोन में देखी, तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा बोलना सिर्फ लड़ाइयों को बढ़ा रहा है। एंड फिर क्या हो रहा है कि बहुत बहुत दिन तक फिर घर में एकदम बोल जाती है। और वही होता है कि मैं कम बोलूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी राह जा रहा है तो उसे उस राह पे से रोकने के लिए लड़ाई सल्यूशन नहीं है, थोड़ा समझाना विद फैमिली ज़रूरत है। तो मैं एक बार ये लोग आ जाए, तो एक बार इनके मम्मी पापा आ जाएँ, दिन फिर मैं बात करूँगी। अभी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है, एंड मैं शांत हूँ, मैं 2 बच्चों के साथ बैठी हूँ यार। मैं जाके पहले होता तो मैं जाके चली भी जाती एंड बहुत सारी चीज़ें करती रहती, पर अब मेरे को से नहीं होता है। ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना मेरे अंदर ना लड़ाई करने का भी वो बचा है कि मैं किसी से लड़ाई करूँ या कुछ और। मुझे पता है, ठीक है, कि कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे पता है। वहाँ बहुत देर तक भी रह सकते हैं, सुबह से भी चले जाते हैं, बैठ जाते हैं जाके, लड़के ही लड़के होते हैं वहाँ पे। एंड उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं अब ज़्यादा कुछ बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी। और मैं क्या है ना, घर की बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना पर्सनल चीज़ें और सोशल मीडिया पे नहीं रह सकती, क्योंकि जिस दिन इंसान सही राह पे भी आ जाता है ना, और उसके बाद फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलते हो तो कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए बस ये है कि हाँ यार, मुझे पता है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, सब पता है। तो क्या हुआ था, अभी देखो मैं आपको चीज़ बताती हूँ। शक चीज़ जो होती है वो बहुत बुरी होती है। अभी जब हम लोग की बात नहीं चल रही थी, अभी भी हम लोग की बात ऐसे है कि हाँ ना बैठ गए थे गेम देखने के लिए,
तो जब उन लोग की बात नहीं चल रही थी तो मैं इनका फ़ोन बजा तो मैंने चेक किया तो उन्हीं भैया का फ़ोन था जिनको मैं बहुत छोटे से जानती हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने देखा इनके फ़ोन में 2 सिम है, मेरे पास 1 नंबर है। अब शक का क्या होता है ना, शक का कीड़ा बहुत बुरा होता है। मैंने कुछ बात नहीं करी पर मैं एकदम बहुत क्यूरियस हो गई, मेरे को लगा या मैं पूछूंगी, मेरे को नहीं पता। तो 2 टावर आ रहे थे और मेरे पास है 1 नंबर। तो फिर मैंने इनको बोला कि तुम्हारे पास तो 2 सिम है, मेरे पास 1 नंबर है। तो फिर उन्होंने बोला अरे मेरे वोडा का नंबर होगा, मेरे वोडा का नंबर होगा, नहीं चलता है, अभी कोई चार्ज नहीं कराया है तो चलता नहीं होगा, बस वो असली टावर दिखा रहा है। तो बोला तुम्हारे पास है। फिर बोला अच्छा एक काम करो कॉल करो। तो मैंने देखा तो नंबर सेव था मेरे पास, पहले का नंबर था वो, जो कि मेरे को लगता था बंद हो गया है। फिर मैंने कॉल किया तो कॉल जा रही थी, बोले मैंने चार्ज भी नहीं किया फिर भी कॉल जा रही है। फिर कॉल जा रही थी, फिर मैंने बोला मुझे ना तुम पे शक हुआ, आज सच में शक हो गया। फिर ने बोला कि फ़ोन देख लो कुछ नहीं है, ये नंबर तुम्हारे पास भी, मैं क्या छुपाता, मुझे तो खुद ही नहीं पता था। पर वो नंबर अननोन नहीं था। फिर मेरे को लगा ठीक है यार, मेरे को लगता था 1 ही नंबर है पर वो 2 नंबर है, एक पुराना नंबर था। तो शक बहुत बुरी चीज़ है जो कि इंसान को नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको शक हो रहा है तो क्लियरली बोल दो, ज़्यादा अच्छा है। तो पता मुझे सब कुछ है, रिएक्ट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे रिएक्शन अक्सर बहुत बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड विद बच्चा मैं अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत बड़ी चीज़ को बुलावा दे देंगे। मैं चाहती हूँ कि जब इनके सब लोग बड़े आ जाएंगे उस टाइम पे मैं ये वाली बात जो है वो बता दूँगी, है ना, कि ऐसा सा है भाई, अब देखो क्या है करना है आपको, क्या है समझाना है, क्या करना है, क्योंकि मैं हर चीज़ में फंसना नहीं चाहती हूँ। मेरे बच्चे क्या होगा, मैं बात करूँगी लड़ाई होगी लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार, ऑब्वियसली पता है मुझे, मैं अंदर दबा के आजकल रख लेती हूँ चीज़ें। पहले मुझे दिक्कत होती थी, अब नहीं होती है। अब मैं किसी भी चीज़ को बहुत दिन तक झेल पाती हूँ अंदर रख के, मैं काफ़ी स्ट्रांग हुई। अनार नहीं खाया किसके, हेयर वॉश करे लेकिन मैं पूरा नहा के आ गई यार। और मेरे पीछे पीछे जिया भी चली गई, तो मुझे कल हेयर कलर करने हैं, तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है मेरा स्कैल्प। मैं अब इन लोगों को थोड़ा पढ़ा के आ गई हूँ, तो अभी अपडेट देती हूँ, हेल्थ अपडेट। फीवर ठीक हो गया था, ठीक है, और प्रॉपर फीवर इनका कल दोपहर से ठीक है, शाम से ठीक है, लाइक फीवर। अभी डुगू के पूरे हाथ में रेड स्पॉट छाला था एक तो प्रॉपर, फिर मैंने इसकी पेट देखा, पेट पे नहीं था, फिर जो हाथ पे दिखा रहा था ये वो पूरा लाल हो गया। अभी मैंने उसका जीभ देखी, उसकी पूरी जीभ में यहाँ पे एंड थ्रोट में, जब जीभ बाहर निकालते हैं दैट वो लटका लटका रहता है ना, वहाँ अंदर में पूरे में रेड छाले हुए पड़े हैं। फिर मैंने अभी सर्च मारा तो कल मैं लेके जाऊँगी इसको डॉक्टर के, वो रो रहा है, डॉक्टर के नाम से ही होता है। तो मैंने देखा ये हैंड फुट और माउथ डिसीज़ है, जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है, लाइक 1 to 2% ट्रांसफ़र होती है। दांत भी निकलवाना पड़ेगा क्योंकि उसका दांत लटक रहा है पर वो टूट नहीं रहा है। तो मैं कुछ देख रही थी, मैं बोला लेके जाती हूँ उसे, धागे वाला कुछ ये देख रही थी, और मेरे अंदर ना इतना जिगरा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। उसके साथ पर लटक गया, वो एक साइड में आ गया पूरा और लटक गया, तो वही है अभी। और मैं ना चाहते हुए काम और करने वाली हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी, उसके लिए बहुत सारा खाना रखा, बट उसने कंटिन्यूटी में मेरे किचन कैबिनेट से पॉटी करना, बर्तनों में पॉटी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को लगता है अगर किचन हाइजीनिक रहेगी आपकी तो शायद आपके बच्चे नॉर्मल रहेंगे। ने उसके लिए जैम वाली ब्रेड रख दी, उसके लिए हमने रोटी रखी, सब रखी, पर अब मैं को ये लगाना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा आ रहा है वो यहाँ पे, और जो चावल वाली रैक है। और बर्तनों में तो मैं बता नहीं सकती, मुझे एक एक बर्तन पहले वॉश करना पड़ रहा है, फिर वो करना पड़ रहा है। तो इसमें चूहे का ही आता है ये सिंगल, इसको
अंडर द सिंक, अंडर द कबर्ड, तो मुझे तो इसे उसमें ही रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा यार, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ ये तो देखो, हाँ ये, और आ करोगे तो दिखेगा वो बाल है। आ करो, जीभ बाहर निकालो, ये दिख रहा है आपको? पूरी जीभ लाल है और पूरा अंदर जो है ना वो वाले एरिया में पूरे में पूरा फला हुआ है। यहाँ पूरे में ये देखो निशान, मेरे को तो यही लगा था। ये यहाँ बेटा, यहाँ पे, यहाँ। तो अभी इनकी मैम से मैंने बात करी है, क्योंकि कल मैं लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास में। इनके बाइपोलिया का इसका कोई अलग दवाई आती है तो वो करा देंगे। फीवर नहीं है हालांकि, बट वो जो हाथ पैर में है वो तो है। तो फिर मैम ने बोला है कि नेक्स्ट मंथ से ना पेपर है, तो ये मंथ तो ख़त्म ही होने वाला है, तो इनकी जो वर्कशीट वर्कबुक वगैरह है वो थर्सडे को लेके आने के लिए बोला, मतलब कल नहीं परसों लेके आ जाएंगे, तो मैं इनको घर में करा दूँगी। एंड अभी मैम ने बोला है इनकी कि स्कूल मत भेजना, आप इनको मंडे तक रिकवर होने दो, क्योंकि मैंने बोला कि ये क्योंकि जिया से अद्विक को ही है और कोई भरोसा नहीं है ना कि और बच्चों को फैला दे, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सोयाबीन के चंक्स हैं वो मैं बॉईल करी थी। अब इसको बॉईल करके छान लेना है। तो मैं बना रही थी पुलाव एंड जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है और मैंने इसमें डाली है प्याज। अब इसको करेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। सब्जियों में मेरे पास ज़्यादा सब्जी रखी नहीं थी, गाजर रखी थी जो कि मुझे लग रहा था पक गई है, वो थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है ना, तो फिर मैंने यहाँ पे आलू डाला है एंड फिर मैंने यहाँ पे न्यूट्री नगेट जो थे वो तो मैंने कर ही दिए थे, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं वो। एंड फिर मैंने नमक डाला, थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर दिया था ताकि आलू के साथ भी कुछ मसाला चला जाए। ये मैंने बहुत सारा बनाया था और एक दाना इसका नहीं बचा, इनने 2-3 बार लेके खा लिया, थू, मतलब कि इनको इतना अच्छा लगा ये। तो यहाँ पे मैं जो न्यूट्री नगेट है उनको, न्यूट्री नगेट सोयाबीन चंक्स, मैं इनको सोयाबीन चंक्स ज़्यादा बोलना पसंद करती हूँ, ये डाल दूंगी। एंड मुझे पता नहीं कभी कभी ना होता है ऐसा कि मुझे, या पता नहीं मेरे साथ ही होता है क्या होता है, मुझे पेडिग्री की स्मेल आती है इसमें एंड मुझे ज़्यादा ये कुछ खास पसंद नहीं है, बट पुलाव में मैं डालती हूँ इसे कि कुछ तो चला जाए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ मंगा ली थी, अदरक ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही, तो मैंने आलू मंगवा के और टमाटर रख लिए मंगवा के, क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं मेरे टमाटर और आलू। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे धनिया की तैयारी कर रही थी। 4 टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मैंने ले लिया। अब इन सबको मेरे को वॉश करना है, तो इनको अच्छे से वॉश कर लेना और ये चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से एकदम क्लीन करके फिर मैं काट के डालूंगी जार में। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैं, और साथ में जो पुलाव था वो भी मुझे करना था, तो अभी मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, आई थिंक, या पता नहीं, मुझे आगे की क्लिप याद नहीं है। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से जो है सामान है वो मैंने इसमें डाल दिया, जो भी मैंने आपको बताया। फिर इसमें मैंने न्यूट्री नगेट डाले हैं, पानी नहीं डाला, देखो मेरा दिमाग कहाँ है। फिर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मसाला डाल दूंगी और इसको मैंने थोड़ा सा प्लेन रखा। तो मैंने ना सब चीज़ें जो थी वो थोड़ी मेंटेन करी। मैंने चटनी तीखी बनाई, साथ में कर्ड कर दी कि अगर ज़्यादा तीखा लगे तो। पुलाव मैंने मीडियम उसमें रखा था, लाइक स्पाइसी नहीं था ये कि बच्चे ऐसे खा सकें। एंड उसके बाद फिर मैंने एकदम हल्की सी इसमें लाल मिर्च जो है वो डाली है। एंड अब इसको अच्छे से फ्राई करके मैं इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा ढकूंगी। उस बीच में जो चटनी है वो बनाऊंगी, तो इसमें मैंने नमक, काला नमक और जीरा डाला है और इसको हल्का दरदरा पीस लिया है। ये मेरी फेवरेट चटनी है, टमाटर की चटनी बनती है, बहुत अच्छी लगती है, इसकी खुशबू से ही पूरा घर महक जाता है। फिर मैंने कल राइस मंगवाए थे, तो मैंने जो राइस हैं वो भी खाली कर दिए। एंड अब यहाँ पे मैं राइस भिगो दूंगी। उसके बाद फिर इसको मैं डाल दूंगी चावल जो है इसमें, वो सब कुछ अंदाजन है पानी वानी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना नाप के खाना नहीं बनाती हूँ, हाथ चल जाते हैं आपके टाइम के बाद। फिर थोड़ा सा देसी घी मैंने इसमें डाल दिया। जब इसमें ऐसे बबल्स आने लगेंगे तब हमको इसको ढक देना है अबाउट 5 मिनट सिम गैस पे। एंड उसके बाद जो हमारा चावल है वो हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे ये हो गया था रेडी। उसके बाद फिर मैं इसको डाल रही हूँ प्लेट में और फिर मैं यहाँ पे सबका खाना निकाल रही थी। तो ये इनका खाना है, एक साइड में मैंने डुबा हुआ खाना निकाला। मेरा ऐसा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ना सोयाबीन चंक देख के सब होने था, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा खाया, अच्छा बना था ये। एंड यहाँ पे सबका खाना निकाल के सबको दे के सबको सुला के मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
बच्चों के स्कूल से मैंने मंडे तक की, लाइक मंडे को जाएंगे, संडे तक की छुट्टी ले ली है। मैम को मैसेज कर दिया था, तो देखो फीवर तो दोनों का उतरा हुआ है। जिया को रैशेज़ हुए थे, उसके पूरे मुंह में भी थे, बट जिया के नहीं अब इतने हैं। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दाग भी पड़ गए हैं, इतने नहीं है पर अभी डुगू के पूरे मुंह के अंदर, हाथ में और पैर में हुए हैं। तो कल कराते हैं इसकी दवाई। तो फीवर का नहीं, ये दवाई इसकी जैसी भी रहेगी। तो हाइजीन तो मैं बहुत मेंटेन करती हूँ, लाइक वो बुखार तक में मैं उनको ना नहला देती हूँ या स्पंजिंग कर देती हूँ कि सफाई रहे। मतलब मैं घर में बहुत सफाई रखती हूँ। तो उसकी मैम को मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, दोनों की मैम से आज मैंने बात करी। फिर ये मुझसे कह रहे थे कि इतनी क्या ज़रूरत है तुम्हें मैम से। आई थिंक कर्टन के पीछे कुछ है, छिपकली है शायद यार, ये चूहा है, कर्टन हिला। हाँ, तो ये मुझसे कह रही थी कि तुम्हें इतनी क्या ज़रूरत पड़ रही है बात करने की। तो मैंने बोला एग्ज़ाम है, ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे और तैयारी करानी है मुझे। तो इसकी मैम को मैंने बोला तो वो सब दे देंगी थर्सडे को, तो उनको कवर कराऊंगी मैं। और पढ़ाई होती है, पता नहीं यार, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा सीरियस हूँ जिसको लेके शायद ये भी बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं मेरे पास कमेंट्स की इतने छोटे बच्चे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेस बनना ज़रूरी होता है। बच्चों को जितनी आप ढील देते, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको पूरा टाइम लगा के रखती हूँ, बट थोड़ा सा मेरे को रहता है कि एज अ मदर मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दूँ। और मेरे पापा से कल मेरी बात हो रही थी, पापा बोल रहे थे बच्चों को खूब पढ़ाना। जबलपुर में एजुकेशन सच में यहाँ पे बहुत अच्छी है। मेरा भाई भी यहाँ से ही डॉक्टर बना है, कोचिंग वगैरह उसने करी थी, है ना। यहीं से उसने अपनी MBBS की है, फिर उसने अपनी MD यहाँ से करी है, एंड केरला से उसने अपनी DM करी मेरे भाई ने। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स स्टडी। तो यहाँ पे जो है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, हम लोग के यहाँ पे मतलब कि मेरे इन लॉज वाला जो घर है उसमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें ऐसा है कि फ्री रहो, जितना आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है। बट मेरे पापा डिफेंस में रहे थे, तो हम लोग थोड़े उससे रहे थे, एकदम पंचुअल होते ना बच्चे पढ़ने में और उसमें। हालांकि मेरे अंदर बहुत दिमाग नहीं था, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और बचपन से मेरी मम्मी यही बोलती, मेरे अंदर बहुत दिमाग नहीं था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंडेड है, मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, मेरी बहन भी बहुत दिमाग वाली है। मैं बहुत नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को बोलूँगी वाला है कि एक टाइम तक 7th स्टैंडर्ड तक मेरे अंदर सच में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। फिर जब हम जबलपुर में आए तो मेरे मैथ्स के टीचर थे, यहाँ पे चेंज हुए, उसके बाद से 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कुछ भी। 8th क्लास से मैं एकदम नॉर्मल अच्छी हो गई, मेरा इंजीनियरिंग में हो गया। फिर मैंने अच्छा कॉलेज ले लिया, जब बहुत ही शॉर्टेज रहती थी सीटों की तब मुझे सीट मिल गई, है ना। एंड उसके बाद फिर मैंने M.Tech कर लिया। मेरे पापा मेरे से पता क्या बोलते थे, मुझे याद है कि शिवानी अगर नहीं होता है ना तो हम कुछ उसमें कर लेना, दूसरे उसमें कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैंने बायोलॉजी ली थी, मुझे डॉक्टर बनना था 11th क्लास में। एंड पता नहीं मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था कि अगर मुझसे नहीं होगी। तो मेरे भाई का तब तक MBBS में हो चुका था, वो जा चुका था, ठीक है। और मेरे को वही लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी मम्मी ने वो प्रेशर फील किया, फिर मेरी मम्मी ने मुझे मैथ्स और साइंस दिलवा दी, बायोलॉजी अलग, लाइक PCM हो गया। अब मेरे माँ बाप ऐसे थे कि हमें बच्चा को पढ़ाना है, लाइक लड़की हो या लड़का, लाइक वो थिंकिंग नहीं थी जो हम लोग की साइड में रहती है। एक थिंकिंग हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं होता है। एंड अब मुझे कोई जज मत करना, पर आप लोग को ये पता होगा होता है। एंड तो मेरे माँ बाप जो थे वो हमेशा से ऐसे रहते हैं कि पढ़ाई करनी है। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया है एकदम अच्छे से, कोचिंग कराई, पेपर लेते थे हम, 3-3 बजे तक पढ़ते थे। तो मेरे को वही चाहिए कि यहाँ का एनवायरनमेंट इनको इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़ाई, इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मैं सच बता रही हूँ यार, ध्यान नहीं दिया है। एंड दोनों ने ऐसा था। तो मेरे को ये चाहिए कि जो मेरे घर का एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँ, ताकि ये जो बच्चे हैं, मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं, बट इनको पढ़ाई का वो मुझे दिलाना है।
तो चलो यार, मेरी आँखें नहीं दिख रही है अभी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है मुझे। मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग। एंड मुझे लग रहा था रात में व्लॉग एडिट कर लूँगी, बस जिया ने क्या किया, जिया रात में जगी रही और मैं लेट हो गई। ऐसा कुछ बोलूँगी नहीं, मैं देखूँगी और फिर मैं पूछूँगी, तो जब वो झूठ बोलेगी तो मेरे पास वीडियो प्रूफ रखे हुए हैं, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।